कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, परिवार में कलेश बना रहता है या फिर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जब से शादी हुई है तब से गृहस्थी जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, परेशानी बढ़ गई। कई बच्चियां जो कहती हैं कि संतान संबंधी परेशानियां उन्हें आ रही हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ 2 मिनट का प्रयोग होगा और ये सोमवार के दिन ये प्रयोग आपको करना है। यकीन मानिए, इस प्रयोग को जब आप करेंगे तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके काम धंधे जो रुके हुए हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। जो कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, उनके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। जो कहते हैं कि कर्ज बहुत चढ़ गया है हम पर गुरुजी, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, उनके लिए ये जो उपाय है ये वरदान है। साथ साथ में जो टेंशन में रहते हैं, मानसिक पीड़ा जिनको रहती है, दिमाग में टेंशन ज़्यादा रहती है, सिर दर्द रहता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे, तो उनके लिए भी ये प्रयोग एक निराशा से आशा की किरण है। जिनके घर में आपसी कलेश चल रहा है, आपसी मतभेद चल रहा है, उनके लिए ये प्रयोग जो है वो बहुत सुंदर है और उनके घर के जो आपसी कलह हैं उनमें ये मधुरता लाता है। साथ ही जो बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय समय पर नहीं ले पाते, गलत निर्णय ले लेते हैं, उनके लिए भी ये उपाय वरदान है। आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी दिन हो चुके हैं पर पूरी नहीं हो रही है, आपने अपने मन में वो इच्छा अपने भगवान से, अपने इष्ट से बोली है, कई बार अरदास लगाई है पर फिर भी वो पूरी नहीं हो रही, तो आप इस 2 मिनट के प्रयोग को जो सिर्फ सोमवार के दिन आपको करना है, 100% आपकी इच्छा पूरी होगी। वैवाहिक जीवन, अभी शादी हुई है आपकी और कलेश चल रहे हैं शादी में, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक जो है ना वो पहुँच गया है आपका मामला, तो आप ये काम करना शुरू करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। आपका गृहस्थ जीवन जो है वो एकजुट होगा, साथ साथ में एक मधुरता आपसी संबंधों में आएगी। जिन्हें संतान संबंधी परेशानियां हैं, विशेष रूप से पुत्र संबंधी परेशानियां हैं, वो इस उपाय को माता बहन जरूर करें। करना क्या है वो सुनिए। सबसे पहली बात कि ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और लगातार 11 सोमवार करना है। जो माता बहनें संतान संबंधी परेशानियों से पीड़ित हैं वो व्रत करें सोमवार का और फिर इस उपाय को करना है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जब आप जाएंगे अपने घर से, क्योंकि वीडियो पूरा सुनना, क्योंकि मैं इस जो प्रयोग को बता रहा हूँ ये अलग अलग तरीके से अलग अलग परेशानी के लिए करना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, ताकि स्किप मत करना वरना समझ में बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा। तो जो माता बहन संतान संबंधी परेशानियों से पीड़ित हैं, संतान नहीं हो रही है, तो वो क्या करें, 1 लोटा जल लें, उसमें एक बताशा, गुड़ या मिश्री डाल सकती हैं, यानी मीठा जल कर देना है, उसको छोटा सा डाल लें आप। और उनको सोमवार का व्रत करना है, कम से कम 11 सोमवार ये काम करना है उनको। नहा धोकर, अपवित्र अवस्था में ना हो, वो जाएं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। वो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जब जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ को जब वो स्नान कराएंगे तो जल की धार डालें, ओम पार्वती पते नमो नमः, 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 ओम पार्वती पते नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको जल डालना है बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर, और ये मंत्र जितना तेज बोलोगे उतना सही रहेगा। 11 सोमवार माता बहनों को ये करना है और 11 सोमवार के व्रत उनको करने हैं। वो 16 सोमवार का व्रत का संकल्प भी ले सकती हैं पर 11 तो करना ही है उनको। तो उनको जो संतान संबंधी परेशानियां हैं उसमें निजात मिलेगा, संतान संबंधी परेशानियों में उनको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की, और संतान जो है वो गर्भ में जरूर आएगी और वो उनके सामने भी आएगी। साथ साथ में जो विवाहित जीवन है, जिनका विवाहित जीवन में जिसके बहुत ग्रह क्लेश चल रहा है, तो उन पति पत्नियों में से कोई एक व्यक्ति, पति या पत्नी, उन पति पत्नियों में से कोई एक व्यक्ति एक कार्य करेगा, वो जल लेगा, ठीक है, वो जल लेगा, मीठा जल जो मैंने आपको बताया, बताशा, मिश्री या गुड़ डाल के, और बाबा भोलेनाथ को जब स्नान कराएगा तो सबसे पहले माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ जो शिवलिंग के पास आप देखते हैं शिव परिवार होता है, माता पार्वती की भी मूर्ति होती है, भगवान गणेश की भी होती है, भगवान कार्तिक की भी होती है, भगवान नंदी की भी होती है। तो भगवान शिव शंकर के भोलेनाथ के शिवलिंग और माँ पार्वती का गठबंधन करेगा 7 बार, यानी 7 बार उनके चारों तरफ कलावा लपेटेंगे। तो ये कार्य सबसे पहला। उसके बाद में जब वो जल चढ़ाएगा व्यक्ति, जब वो जल चढ़ाएगा व्यक्ति, माता है या बहन है, जो भी पति पत्नी में से, तो वो मीठा जल चढ़ाएगा और अपने पति का नाम लेना है, अपना पति का नाम लेकर
कि मेरा नाम ये, मेरे पति का नाम ये, हे बाबा भोलेनाथ हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय कीजिए, हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय कीजिए। और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना, नमः शिवाय करके आपको जल चढ़ाना है। इससे आपका जो वैवाहिक जीवन है ना वो सुखमय बनना शुरू हो जाता है, आपसी भेद खत्म हो जाते हैं, जो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है वो सीमित हो जाती है। दूसरी बात, जो बच्चे काम धंधे में जिसके अड़चन चल रही है, जो काम की दिक्कत है, जिसके काम नहीं चल रहा है, जिसका जॉब नहीं लग रही है जिसकी, ठीक है, या पैसा नहीं टिक रहा है जिसका घर में, उनके लिए वो मीठा जल लेके जाएं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उस जल को घुमा ले अपने सिर के ऊपर से, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धार बनाकर बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएं, धार बनाकर। इससे उनके काम धंधे में बरकत होगी, काम मिलना शुरू होगा, आपके रास्ते खुलेंगे। विशेष रूप से जो आर्थिक रास्ते हैं, जो आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे, ठीक है। कर्ज अगर आपके ऊपर है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी, और साथ साथ में पैसा भी रुकना शुरू होगा आपके ऊपर से। और जिनको मानसिक पीड़ा, तनाव, टेंशन होता है, उनको भी यही कार्य करना है। ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, उन्हें मीठा जल धार लगाकर बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना है। जिनके परिवार में मधुरता नहीं है, आपसी कलह बना रहता है, जिनके परिवार के लोग जो हैं वो अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग उनकी दिशा जाती है, वो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, घर का मुखिया उसकी बात नहीं मानते हैं, तो उन्हें क्या करना है, उस परिवार का कोई एक व्यक्ति अपने घर से मीठा जल अपने घर से लेके जाना है, पूरे घर में घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके वो बाबा भोलेनाथ को स्नान करा देना है, बाबा भोलेनाथ को स्नान करा देना है। और 11, मैंने आपको बताया 11 सोमवार ये कार्य करना है। आपको तीसरे सोमवार से फ़र्क बहुत ज़बरदस्त दिखना शुरू होगा, इतना ज़बरदस्त दिखना शुरू होगा कि आपके जो आप चाहते हो ना, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये आपको स्वयं देखने को मिलेगा, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी वो भी वही कार्य करें जो विवाहित जीवन जिसका खराब चल रहा है, उनको मैंने बताया था। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चनें आती हैं, रिश्ता हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है एंड टाइम पर, जो 80% बात पहुंच जाती है उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, तो उन माता बहनों को या उन भाइयों को ये कार्य करना है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन करना है, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन करना है, और नमः शिवाय का जप करना है बाबा भोलेनाथ को जब वो स्नान कराएंगे उस मीठे जल से। तो ये कार्य जब आप करना शुरू करेंगे तो 100% आपके कार्य बनेंगे, चाहे वो संतान संबंधी कार्य हो, चाहे वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन चल रही हो, या इच्छा पूरी ना हो रही हो, या आपका परिवार में लोग बिखरे हुए हों, तो आप इस कार्य को करना शुरू कीजिए, आपको फ़र्क दिखेगा, 100% फ़र्क दिखेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। अगर आप शिव कृपा चैनल पर पहली बार हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटे के निशान को दबाइए, ताकि शिव कृपा परिवार से आप जुड़े रहें और बाबा भोलेनाथ की ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। साथ साथ में बाबा भोलेनाथ के मंदिर के लिए आप सहयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बाबा का मंदिर बहुत जल्दी बने, और दोपहर 1 बजे और रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ। जो पूछना है आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।